आज हम समाहारकारिता के गुणधर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले एक एग्जाम्पल है, जैसे किसी निश्चित अवयव x बिलोंग टू g हों तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिचित्रण f सच दैट g टेंड टू g f ऑफ a इज इक्वल टू x इनवर्स ax फॉर ऑल a बिलोंग टू g ग्रुप G की एक स्वकारिता है। माना कि a कॉमा b बिलोंग टू G, तब f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b इम्प्लाइज दैट x इनवर्स ax इज इक्वल टू x इनवर्स bx। बाय लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन लॉ a इज इक्वल टू b अर्थात f एक ही है। पुनः G के प्रत्येक अवयव A के लिए x से x इनवर्स G का ऐसा अवयव विद्यमान है कि f ऑफ x से x इनवर्स इज इक्वल टू x इनवर्स x से x इनवर्स इंटू x इंटू x इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट E इज इक्वल टू A। इसलिए f आच्छादक है। किन्हीं a कॉमा b बिलोंग टू G के लिए f ऑफ ए बी इज इक्वल टू x इनवर्स ए बी इंटू x इनवर्स x इनवर्स बी एक्स इज इक्वल टू f ऑफ a इंटू f ऑफ b। इसलिए f समाकारिता है। चूँकि f G से G में समाकारिता है, अतः स्पष्ट है कि f स्वकारिता है। अंत स्वकारिता। उपरोक्त स्वकारिता f ऑफ a इज इक्वल टू x इनवर्स ax फॉर ऑल a बिलोंग टू G ग्रुप G की x द्वारा निर्धारित स्वकारिता अंत स्वकारिता कहलाती है। प्रमेय है, यदि E और E डैश ग्रुप G और G डैश के क्रमशः तत्समक अवयव है तथा f G से G डैश में समाकारिता है, तो सिद्ध कीजिए कि f ऑफ E इज इक्वल टू E डैश। और दूसरा है f ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू एफ ए का इनवर्स फॉर ऑल A बिलोंग टू G। दिया हुआ है कि E G का तत्समक अवयव है। माना कि G तथा G डैश की द्विआधारी सक्रियाएं क्रमशः स्टार और O है, साथ ही A बिलोंग टू G, तब A स्टार E इज इक्वल टू A इज इक्वल टू E स्टार A, F ऑफ A स्टार E इज इक्वल टू F A इज इक्वल टू F ऑफ E स्टार A, F ऑफ A O F ऑफ E इज इक्वल टू F A इज इक्वल टू F ऑफ E O F ऑफ A। अर्थात f ऑफ E G डैश में तत्समक है f ऑफ E इज इक्वल टू E डैश। अतः ग्रुप समाकारिता f के अंतर्गत G के तत्समक अवयव का प्रतिबिंब G डैश का तत्समक अवयव है। दूसरा है f ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू एफ ए का इनवर्स फॉर ऑल A बिलोंग टू G। माना कि G A का स्वैच्छिक अवयव है तथा G का तत्समक अवयव E है, तो A स्टार A इनवर्स इज इक्वल टू E इज इक्वल टू A इनवर्स स्टार A। F ऑफ A स्टार A इनवर्स इज इक्वल टू F ऑफ E इज इक्वल टू F ऑफ A इनवर्स स्टार A। F ऑफ A O F ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू E डैश इज इक्वल टू F ऑफ A इनवर्स O F ऑफ A। क्योंकि F समाकारी है G से G डैश में, अतः F ऑफ E इज इक्वल टू E डैश। अतः f ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू एफ ए का इनवर्स। ग्रुप समाकारिता f के अंतर्गत खुद ग्रुप G के किसी अवयव A के प्रतिलोम का f प्रतिबिंब ग्रुप G डैश में A के f प्रतिबिंब का प्रतिलोम है। नेक्स्ट प्रमेय है, यदि f ग्रुप G से ग्रुप G डैश में समाकारिता हो तो सिद्ध कीजिए कि ग्रुप G का उपग्रुप H है, इम्प्लाइज दैट एफ एच G डैश का उपग्रुप है। और दूसरा है ग्रुप G डैश का उपग्रुप H डैश है, इम्प्लाइज दैट F इनवर्स H डैश इज इक्वल टू सेट ऑफ एलिमेंट X बिलोंग टू G सच दैट एफ एक्स बिलोंग टू
एच डैश ग्रुप जी का उपग्रुप है। स्पष्टतः एफ एच इज ए सबसेट ऑफ जी डैश और एफ एच नॉट इक्वल टू फाई, क्योंकि ई बिलोंग टू एच इम्प्लाइज दैट एफ ई इज इक्वल टू ई डैश बिलोंग टू एफ एच, जहाँ ई डैश जी डैश का तत्समक अवयव है। माना कि ए डैश कॉमा बी डैश बिलोंग टू एफ एच, तब ए डैश कॉमा बी डैश बिलोंग टू एफ एच इम्प्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट ए कॉमा बी बिलोंग टू एच। ऐसे अवयव होंगे कि एफ ऑफ ए बराबर ए डैश, एफ ऑफ बी बराबर बी डैश, ए डैश इंटू बी डैश का इन्वर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ बी का इन्वर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ बी इन्वर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए बी इन्वर्स। परंतु एच एक उपग्रुप है, इसलिए ए बिलोंग टू एच बी बिलोंग टू एच इम्प्लाइज दैट ए स्टार बी इन्वर्स बिलोंग टू एच, इसलिए एफ ऑफ ए स्टार बी इन्वर्स बिलोंग टू एफ एच। अर्थात ए डैश कॉमा बी डैश बिलोंग टू एफ एच इम्प्लाइज दैट ए डैश ओ बी डैश का इन्वर्स बिलोंग टू एफ एच, इसलिए एफ एच जी डैश का उपग्रुप है। दूसरा, स्पष्टतः एफ इन्वर्स एच डैश इज नॉट इक्वल टू फाई, इसलिए ई डैश बिलोंग टू एच डैश इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ ई डैश बिलोंग टू एच डैश ई बिलोंग टू एफ इन्वर्स एच डैश, अर्थात ई जी का तत्समक अवयव है। माना कि ए कॉमा बी बिलोंग टू एफ इन्वर्स एच डैश इम्प्लाइज दैट एफ ए बिलोंग टू एच डैश एफ बी बिलोंग टू एच डैश। साथ ही एफ ऑफ ए स्टार बी इन्वर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ बी इन्वर्स, चूँकि एफ एक समाकारिता है, इज इक्वल टू एफ ऑफ ए ओ एफ बी का इन्वर्स बिलोंग टू एच डैश। इस प्रकार ए बिलोंग टू एफ इन्वर्स एच डैश बी बिलोंग टू एफ इन्वर्स एच डैश इम्प्लाइज दैट ए स्टार बी इन्वर्स बिलोंग टू एफ इन्वर्स एच डैश, अतः एफ इन्वर्स एच डैश जी का एक उपग्रुप है। उपप्रमेय है जैसे यदि एफ ग्रुप जी से ग्रुप जी डैश में समाकारिता हो तो एफ जी जी डैश का उपग्रुप है। माना कि जी तथा जी डैश में द्विआधारी सक्रिया क्रमशः ए स्टार तथा ओ है। यहाँ एफ ऑफ जी द सेट ऑफ एलिमेंट एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू जी, इसलिए एफ जी सबसेट इक्वल टू जी डैश। माना कि ए डैश कॉमा बी डैश बिलोंग टू एफ जी, तो एफ ए बराबर ए डैश एफ बी बराबर बी डैश किसी ए कॉमा बी बिलोंग टू जी के लिए ए इंटू बी डैश का इन्वर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए ओ एफ बी इन्वर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए ओ एफ बी इन्वर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए बी इन्वर्स बिलोंग टू एफ जी, चूँकि ए बी इन्वर्स बिलोंग टू जी। इस प्रकार ए डैश कॉमा बी डैश बिलोंग टू एफ जी इम्प्लाइज दैट ए डैश इंटू बी डैश का इन्वर्स बिलोंग टू एफ जी, इसलिए एफ जी जी डैश का उपग्रुप है। नेक्स्ट प्रमेय है यदि एफ ग्रुप जी से जी डैश पर एक समाकारिता हो तो एफ की अस्थि के ग्रुप जी का उपग्रुप होता है। माना कि ग्रुप जी तथा ग्रुप जी डैश के तत्समक अवयव क्रमशः ई तथा ई डैश हैं। साथ ही यह भी माना कि स्टार एवं ओ जी तथा जी डैश में द्विआधारी सक्रिया है, तो अस्थि की परिभाषा से ग्रुप जी की अस्थि के है। के इज द सेट ऑफ एलिमेंट एक्स बिलोंग टू जी सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश, क्योंकि एफ ई इज इक्वल टू ई डैश, इसलिए ई बिलोंग टू के इम्प्लाइज दैट के नॉट इक्वल टू फाई। माना कि ए कॉमा बी बिलोंग टू के, दिस इम्प्लाइज दैट एफ ए इज इक्वल टू एफ बी इज इक्वल टू ई डैश बिलोंग टू जी डैश। तो एफ ऑफ ए स्टार बी इन्वर्स इज इक्वल टू एफ ए ओ एफ बी इन्वर्स इज इक्वल टू एफ ए ओ एफ बी का इन्वर्स इज इक्वल टू ई डैश ओ ई डैश का इन्वर्स इज इक्वल टू ई डैश। तो एफ ऑफ ए स्टार बी इन्वर्स इज इक्वल टू ई डैश, इसलिए ए स्टार बी इन्वर्स बिलोंग टू के। तो ए बिलोंग टू के बी बिलोंग टू के इम्प्लाइज दैट ए स्टार बी इन्वर्स बिलोंग टू के, अतः एफ की अस्थि के ग्रुप जी का एक उपग्रुप है।